दिल पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि महंगाई है कि नहीं है। कसम खा रहे महंगाई नहीं है। उनको जलील कर रहे थे आप ना, ये सब काटिएगा मत, सब दिखाइएगा। सब दिखेगा। हाँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ। ये सब जो ये है ना, हाँ। ये सब के बारे में। हाँ, हाँ, ठीक है, आप सीधे सरकार को ऐसे खड़ा करके मत कहिए ना। विकास, महंगाई और रोजगार कहाँ जा रहा है? कहाँ पे बेरोजगारी है, कहाँ महंगाई है? कौन सा आदमी 4 व्हीलर 2 व्हीलर से नहीं चल रहा है? कौन इंसान और कौन सा व्यक्ति तो 100 रुपये का पान गुटखा नहीं खा रहा है? कौन सा पान गुटखा कम हुआ? कौन सी गाड़ियाँ निकलना कंपनी से कम हुई? आप बताइए। क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा में इतना पैसा आ जाता है कि ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। घर की खेती है, किसान हूँ। अच्छा। जिनकी गरीबी है उनके लिए तो 100-200 रुपए का तेल, 100 रुपए का अरहर, 10 रुपए का नींबू, हजारों रुपए का सिलेंडर, महंगा पेट्रोल, उनके लिए तो मायने रखता है ना। 100 रुपये में 3 नींबू मिल रहा है, वही सामने दुकान है। 100 रुपये में 3 नींबू, अरे 10 रुपये में, सॉरी। नींबू अपवाद है। आप पेट्रोल पे आइए ना। अब पेट्रोल कौन सा महंगा? राजस्थान से सस्ती है। राजस्थान में चले 112 रुपये। क्यों कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं? अरे क्यों कांग्रेस की तुलना कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, वो कहते थे कि पेट्रोल के दाम इतने कम हो जाएंगे, ये चीजें हो जाएंगी। जब रुपया गिर रहा है, आप 14 का भाषण देखते होंगे। जहाँ से तेल आ रहे हैं, बीजेपी के नेता मिल गए, इसलिए ज्ञानव्यापी के मामले में हट गया। हम हर चीज पर, इसलिए कि मेरा काम ही है, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ, मैं बीजेपी की बात इसी वजह से, इसलिए मैं तत्पर हूँ। खड़े हो जाइए, थोड़ा और बात करेंगे आपसे। तो पेट्रोल डीजल रह गई यहाँ से, हमारे यहाँ से निर्यात तो होता नहीं है, आता नहीं है बाहर से। पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो कहते थे कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। अरे भाई साहब, जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, जहाँ से तेल आ रहा है, तो कहाँ से कम होगा? नहीं, वहाँ से तेल नहीं आता है अपने। अरे उसी फॉरेन कंट्रीज से आती है ना। तो वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, वहाँ तेल अगल बगल का ही तेल है। कहाँ अपने बगल वाले नेपाल में सस्ता है भारत से। तो नेपाल नहीं, नेपाल में नहीं है। भारत से सस्ता तेल कितना है? अरे कम से कम 2 रुपए ही सस्ता है, लेकिन भारत से सस्ता है। 2 रुपए क्या? अरे तो उत्तर प्रदेश तो महंगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अरे आपका महाराष्ट्र में है। तो आप कांग्रेस वाले सरकारों की बात क्यों कर रहे हैं? अन्य देशों की बात करिए। ऐसा है कि अभी होगा तेल कम, अगर मोदी जी बोले। की सरकार नहीं है ना देश भर में कांग्रेस, देश भर में मोदी जी की सरकार है। जहाँ यूपी की तो टैक्स कम करे ना। राजस्थान में टैक्स कम करे, यहाँ 100 रुपये से कम है। सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी पहले बैठ जाया करती थी, अब दिखाई नहीं देती हैं। तो यही राहुल गांधी पहले राहुल गांधी के समय भी 900। अरे राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी का जब प्रधानमंत्री, वायनाड से पूछेंगे ना। अभी राहुल गांधी से मौनी बाबा जब इस देश के प्रधानमंत्री थे 2014 के पहले, बाबा राहुल के अभी जब थे तब तो पूछते 900 रुपए में सिलेंडर गैस था। राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके रहमो करम पे मौनी बाबा एक यहाँ 10 साल प्रधानमंत्री थे। नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ आप किस पे निशाना साध रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कौन से राहुल गांधी? कैसे हम राहुल गांधी से सवाल पूछे? अभी तो हम भाजपा के मीडिया प्रभारी के पास है। देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। बगल से सांसद है अमेठी से। कहाँ हार गए हैं? अमेठी में स्मृति ईरानी ही सिलेंडर लेके बैठती थी। तो भाजपा के मीडिया प्रभारी से हम राहुल गांधी के बारे में क्यों पूछेंगे? क्यों नहीं बताएंगे हम? अरे काहे उनके बारे में बताएं? हमारे विपक्ष के नेता है, हमारे पड़ोस से चुनाव हार गए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं सर कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई? कहाँ महंगाई है? किसके पास 2-2 3-3 मोबाइल नहीं है? कौन गाड़ी से नहीं चल रहा है? कौन यहाँ बैठ के 5 चलिए बगल वाले इनसे पूछ लेते हैं, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई उतना नहीं है जितना जो आप सोच रहे हैं, लेकिन इतना है कि जो है आम आदमी अपना जो है जीवन कट रहा है। आम आदमी अपना जीवन कट जाएगा, ये कह रहे हैं। महंगाई है और नहीं भी है, लेकिन हम लोग जो ग्राउंड पे देखते हैं सर, आइए छोड़ेंगे ना इतना जल्दी आप इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं। महंगाई बहुत है,
महंगाई है। जब आप दुकान पे परचून की दुकान पे जाएंगे सामान खरीदेंगे तो महंगाई निकल रही है। आप दिल पे हाथ रख के हाथ बताइए, भाजपा का मीडिया से 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, दिल पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि महंगाई है कि नहीं है। कसम खा रहा महंगाई नहीं है, एकदम नहीं है। बनारस में झूठ भी बोला जाता है। बनारस में झूठ नहीं बोला जाए, एक यही जिला है जो हमको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, देखेंगे, वो बताइएगा कि महंगाई है कि नहीं है। नहीं है, ये भाजपा के बनारस के मीडिया प्रभारी हैं। क्या नाम है? महंगाई नहीं है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। कहीं महंगाई नहीं। अभिषेक सिंह है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ। आ रहा कई बात बोल दीजिए, बोल दिए। कहीं महंगाई नहीं है, भ्रम में न रहे लोग। हाँ। यही गरीब जो है अनाज उठाता है, हाँ। महीने में 3 बार उठाता है। गेहूँ अब तो मोटरसाइकिल जिसके पास है वो भी अमीर हो गया। नहीं, वो अरे 4 व्हीलर से लोग जाते हैं अनाज लेने। वो गरीब जिसके पास मोटरसाइकिल है, चुनाव से पहले हर आदमी को अनाज दिया जाता था। अभी भी दिया जा रहा है। हाँ, नहीं, अब एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है, आपको बताऊं। अभी फॉलो नहीं हुआ है। हाँ। अभी वो मंत्रालय में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, पास नहीं, नगाड़ी बजाए जा हो गया भैया, पास हो बता देंगे। गया। उसके बारे में आप दुकानदार हैं, हाँ। आप राशन की दुकान जो चलाते हैं। उनसे पूछे हैं हमसे पूछिए। हाँ, बताइए। बताइए। आप पूछिए। महंगाई ये बता रहे थे कि राशन वाले जो आप बता रहे हैं मोटरसाइकिल क्राइटेरिया नहीं है। जब खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में कांग्रेस सरकार ले आई, कांग्रेस की सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम ले आई, जब बिल को सदन में पास की, ये सारी चीज़ें तब से ही हैं। राशन कार्ड किनका बनना है, क्या क्राइटेरिया है, किनको 2 रुपए किलो देना है, किनको फ्री देना है। सिर्फ कोविड की वजह से सरकार ने छूट दे दिया कि जिनको ज़रूरत है बनवा लो। आज कोविड ख़त्म हो गया, सरकार ने फिर से सारी चीज़ें एज इट इज़ कर दी, जिसमें कि आपको जनरेटर, 4 व्हीलर, AC, 2 व्हीलर भी नहीं है सर मेरे पास नहीं है। मैं काम करता हूँ सप्लाई में। मैं दिखाऊं कागज आपको? वो गलत है, फेक है। नहीं, फेक नहीं है। मेरे पास भी है, मेरे पास। मैं इसके लिए और 5,000 रुपए की बाजी लगा सकता हूँ, और आप हम मिल के कैमरा बंद करके प्रूफ करेंगे। नहीं, कैमरा बंद नहीं होगा, आप दिखाइए और हम भी दिखाएंगे। क्या नहीं, आप नहीं मानेंगे। आप जो हमें दिखाएंगे हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि अब ऐप आता है मोबाइल में, मेरे पास भी ऐप है। मैं आपका पूरा शरीर और किसी लड़की का फोटो लगा के अभी भेजूंगा आप किसी को भी। आप मानेंगे उसको? नहीं, मानेंगे नहीं। वही मोटरसाइकिल क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ बाइक नहीं है। बाइक नहीं है क्राइटेरिया में। नहीं। आपकी राशन की दुकान है? राशन की दुकान नहीं है, मैं सप्लाई में काम करता हूँ। सप्लाई विभाग ठेकेदारी करता हूँ ट्रकों का। अच्छा। हाँ, ठेकेदार, उसमें क्राइटेरिया में मोटरसाइकिल ही नहीं है? नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है एकदम। इसके लिए मैं एकदम खूब अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ को। ये जो अभी फेक फ्रॉड फैलाया जा रहा है आजकल जो ये फैलाया जा रहा है मोबाइल में ही, कहीं कोई निकला हुआ अखबार में या किसी ऑथेंटिक 100 अखबारों की कटिंग दिखाऊंगा। नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। वो एक कटिंग अगर जो सत्य है, सुनिए ना, अखबार की अगर जो कटिंग सत्य है, अरे सुन लीजिए, अखबार की कटिंग अगर जो सत्य होता है तो दिव्यांगों के लिए दिया है अखबार में कटिंग। मैं दिखा दूंगा कि टोल टैक्स नहीं लगेगा, लगता है। अखबार की कटिंग को कहाँ से आप सही मान रहे हैं? कुछ ऑनलाइन है तो विकलांग का एक UID नंबर होता है, उस नंबर को वहाँ फीड करवाएंगे आप महोदय, तो आप पास हो जाएंगे, आपका नहीं लगेगा। नहीं, एक मिनट तो वहाँ जमा करिए। आप इस बात पे कंफर्म है कि नहीं है? 100, 101, 110 भी। सुनिए, जो खबर आप हमें दिखाएंगे वो बांदा जिले का बना के दिखाया जा रहा है। आप अभी दिखाइए, वो बांदा का ही खबर होगा, है ना? आप खाली मोबाइल आप हमें बताइए जो मैं कह रहा हूँ। आप पत्रकार है ना? जी। मैं भारतीय जनता पार्टी जिले की कार्य समिति का सदस्य हूँ। 25 साल से भाजपा का काम करता हूँ, विधायक का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, इस समय वो इस बार विधायक नहीं है, टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं हूँ प्रतिनिधि। आप लोग गलत सलत चीज़ मत फैलाइए समाज में, ठीक है ना? आप छोटे भाई हैं, मेरा आपसे विनती है। उनको जलील कर रहे थे आप ना, ये सब काटिएगा मत, सब दिखाइएगा, सब दिखेगा। हाँ, मैं सब जानता हूँ। ये सब जो ये है ना, ये सब के बारे में, ठीक है? तो किसी की पार्शियलिटी मत करिए। अगर आप मीडिया हैं तो मीडिया की तरह व्यवहार और काम दोनों करिए। जो उनको खोद के सब पूछ रहे थे प्रश्न ना, चमका रहे थे, आप माइक को थोड़ा दूर करिए, हमसे पूछिए।
मैं आपको जितना आता है बताऊंगा। नहीं, मैंने वही पूछा कि वो बिल्कुल गलत पूछे हैं, आपको नहीं ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी। टॉर्चर में नहीं वो आपका फेवर कर रहा है, अपना बहुमूल्य समय दे रहा है। वो 10 बीघे का काश्तकार है यहीं बाईपास पे, कम से कम 50 करोड़ का आदमी है वो, ठीक है ना। अब आप पूछ रहे हैं क्या करते हैं, ये है वो है, अरे ये कोई बात। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बिल्कुल इसलिए नहीं है कि मेरी 50 करोड़ का 50 करोड़ का काश्तकार कहाँ से बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, खूब मालूम है जमीनें हैं, पैसा नहीं है ना। 50 करोड़ का आदमी महंगाई 50 करोड़ कैश इन हैंड नहीं है, आप उसको देखिए, वो आपको नहीं लगेगा 50 करोड़ का आदमी। नहीं 50 करोड़ के हैं, लेकिन 50 करोड़ के आदमी को महंगाई कैसे पता चलेगी? आप गरीब से पूछिए ना, क्यों बताएगा आपको। गरीब से खूब इतना मजे में है, गरीब इतने मजे में है कि आज 2 साल से कंटिन्यू महीने में 2 बार उसको फ्री राशन मिल रहा है, 1 लीटर वो मिल रहा है, सॉरी रिफाइंड या सरसों तेल, 1 केजी चना मिल रहा है, नमक का पैकेट मिल रहा है, साथ में 1 किलो चीनी अंत्योदय कार्ड वालों को हर महीने मिल रहा है। मान लीजिए वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात बताई आपने। गैस 1100 रुपए हो गया है। अच्छा पेट्रोल दाम देखिए, सरकारें पेट्रोल के मेरी बात उस पे सुन लीजिए। नरसिंह राव जी की सरकार जब आई हमारे यहाँ पे, भूल जाइए सरकार नहीं, हम सुनिए, सुन लीजिए आप, पॉलिसी हम सरकार की बात ही नहीं करेंगे। हम भी सरकार की बात नहीं करें, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, अभी तक बताएंगे। हम तो आपकी उम्र 20 साल पहले कितनी रही होगी? देश 20 साल रही होगी। आज आप 35 से 38 के हैं ना? नहीं 30 साल के, 30 के हैं मान लीजिए, तो 20 साल पहले 10 साल के रहे होंगे ना। 20 साल बाद आप बड़े हुए हैं ना, समय बढ़ा है। पूरे विश्व में पेट्रोलियम की चीज़ों पे क्योंकि भंडार है ये ना, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इसका कोई प्रोडक्शन यूनिट कहीं नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे सिर्फ रिफाइनरी है, उसको निकालते हैं, कच्चे को पक्का करते हैं, जहाज में देते हैं, कार में देते हैं, जनरेटर में देते हैं, खेतों को देते हैं, हमको आपको घर में जलाने के लिए, भोजन के लिए देते हैं। क्या है, अलकतरा देते हैं, सड़क बनती है, वो खत्म हो रहा है। पूरे विश्व में क्राइसिस है इन चीज़ों की। आप यकीन मानिए, कई ऐसे पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे जहां 2-2 दिन पेट्रोल डीजल नहीं है। नहीं मैं आप सीधे सरकार को ऐसे खड़ा करके मत कहिए ना। नरसिंह राव ने शुरू किया, आज सरकार से सवाल नहीं पूछे तो किससे पूछे? हाँ तो सुनिए, मैं भी बता रहा हूँ ना, आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ। नरसिंह राव जी बहुत अच्छे, बहुत सफल अर्थशास्त्री और सफल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण, वो कटौती की सब्सिडी में, सारी चीज़ों की सब्सिडी में कटौती करना शुरू किया, जो कि ज़रूरी है। सरकारें नौकरी नहीं करती हैं, सरकार हमारे आपके टैक्स के पैसे से या जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है, हमारे हाउस रेंट हो, वाटर रेंट हो, इसी से सरकार चलती है। जो भी उनके कर्मचारी हैं, जो भी उनकी नीड है, उसको पूरा करती है।